हेलो दोस्तों, बैंकिंग ब्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज रीजनिंग का क्या है पजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल लेके आया हूँ। ये क्या है, आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखिए कैसे बनाएंगे। इंग्लिश वाले इसका क्या करेंगे, इसके शॉर्ट ले लेंगे और ये वाला हिंदी वालों के लिए है। तो मैं क्या हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में क्या है ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो मैं क्या हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक, मेरे लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के वृत्ताकार मेज पर केंद्र को मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं कि सभी सूचनाएं इसी क्रम में हो। ए और ई के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, ई और के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। सी डी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई और डी के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। एफ जी के तत्काल बाएं बैठा है। जी न तो ई न ही डी के आसन में बैठे। एफ और डी तत्काल पड़ोसी नहीं है। पी जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच और जे के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी है जितनी एच और एफ के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये क्वेश्चन को पूरा क्या करना, एक बार देख लेना। ठीक है, कहाँ से इजी बनेगा। तो ये क्या है, अभी पे सारा भी पीओ लेवल का है, तो फिर इसको क्या है, हम लोग 2 या 3 मिनट में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो मैं अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा अब टाइम लगेगा। आप इसको जब प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो क्वेश्चन को क्या इजी तरीके से आप बना लोगे। तो सबसे पहले क्या देते हैं, 10 एक वृत्ताकार मेज। यहाँ तो देखो, वृत्ताकार मेज में क्या होता है, गोल बना लेते हैं, 10 आदमी को बिठा देते हैं। दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10। ठीक है, एक तो ये रहता है सब केंद्र की ओर देख रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक, तो इसको ना बना के मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से 20 से तोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 20 से तोड़ देता हूँ, मतलब इसको एक लाइन पे बिछा देता हूँ। यहाँ से 20 से तोड़ के मैं इधर और इधर ले जाके इसको क्या लाइन पे बिछा दे रहा हूँ। ठीक, ये बेस्ट मेथड है। और 10 आदमी को बिठाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये है, इसको ये मान लेता हूँ। ठीक, अभी ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये मतलब लाइन में कैसे बिछाया हूँ करके। ठीक, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मान लो ए ये है। ठीक, और ये के बाएं क्या है, बी बैठा है तुरंत बाएं। देखो, तो बी क्या है, यहाँ बैठे रहेगा। और ए के तुरंत दाएं सी बैठा है, तो ए के तुरंत दाएं कौन होगा, ये होगा। सी यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि अब इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे, तो ये सर्कल में ही तो जा रहा है ये। ठीक, इस चीज को समझना। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, एक लाइन पे बना लूंगा। और ऐसे ही बनाना, ये क्या है, बेस्ट मेथड है। और इससे क्या है, क्वेश्चन जल्दी बनती है। तो पहले क्या करेंगे, 10 क्या है ले लेते हैं लाइन पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब क्या कर रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक, सब लोग डायरेक्शन ले लेते हैं और मान लेते हैं केंद्र इधर है। नीचे भी करोगे तो भी चलेगा, ऊपर करोगे तो भी चलेगा। ठीक, फिर क्या हो रहा है, ए और ई के बीच दो व्यक्ति हैं। पहले में ए और ई के बीच दो व्यक्ति हैं, ऐसे लिख, कैसे लिखना है उसको ध्यान से देखना, जो जो मैं नोट करते जा रहा हूँ। ई और के बीच केवल तीन व्यक्ति। ई और के बीच क्या है, केवल तीन व्यक्ति। ठीक, सी डी के बाएं से तीसरा, सी डी के बाएं से तीसरा, ये एरो बना लेंगे क्योंकि बाएं से तीसरा है। ई और डी के बीच केवल चार व्यक्ति। ई और डी के बीच कितने हैं, केवल चार व्यक्ति हैं। ठीक, एफ जी के तत्काल बाएं हैं। एफ क्या है, जी के तत्काल बाएं हैं। बाएं को क्या करेंगे, तत्काल बाएं है तो इस एरो से हम डिनोट कर लेंगे इसको। जी न तो ई न ही डी के आसन है। जी न तो ई न तो डी के आसन नहीं है। नाइकपुर को क्या है, एन से डिनोट कर लिया और क्रॉस कर दिया। अब इसको क्या है, शॉर्ट कर तरीके से क्या है समझ लेना। ठीक, एफ और डी तत्काल पड़ोसी नहीं है। एफ और डी क्या है, ये भी क्या है, नाइकपुर नहीं है। ठीक, तत्काल पड़ोसी नहीं है। मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ। बी जे के बाएं से दूसरे, पी क्या है, जे के बाएं से दूसरा स्थान पर है। पहले क्या है, तुरंत तुरंत नोट कर लेना। एच और जे के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी है जितनी एच और एफ के बीच बैठे हैं। मतलब एच और जे के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने एच और एफ के बीच बैठे हैं। इसको ऐसे लिख लेना। ठीक, अब क्या है, इतना बनाने के बाद क्या है, आप क्वेश्चन को मत देखना। ठीक, सीधा हम लोग क्या है, जो नोट किए हैं उसी को देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, कॉमन देखो, ई ई बहुत बार आया है देखो यहाँ पे। सबसे पहले मैं ई को ले लेता हूँ। ई और डी के बीच क्या है, चार व्यक्ति हैं। 1 2 3 4, ई और डी के बीच चार व्यक्ति ले लिए। ठीक, इसको बाएं से भी
चार व्यक्ति ही होंगे बीच में और दाएं से भी चार व्यक्ति भी होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सर्कल में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक, लाइनिंग में हमको नहीं दिख रहा है कि सर्कल में क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे इसका तो एक दूसरे को फेस करेंगे। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि ई और के बीच क्या है, तीन व्यक्ति है। ठीक, तो यहाँ पे दो कंडीशन होगा, या तो के इधर भी आएगा, के इधर भी आ सकता है, तो ई को एक बार और ले लेंगे, एक दो तीन चार, डी तो ऐसे ही होगा। उसके बाद ई एक दो तीन छोड़ के क्या करेंगे, के ले लेंगे, ई को एक दो तीन छोड़ के क्या करेंगे, के ले लेंगे। ठीक, और सी क्या है, डी के बाय से तीसरा है। अब क्या जो जो हो गया उसको क्या थोड़ा सा क्रॉस कर देंगे, देखो ये होगा तो इसको क्रॉस कर दूंगा, ये होगा तो इसको क्रॉस कर दूंगा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। डी के बाएं से तीसरा सी है, डी के बाएं से तीसरा क्या होगा, दो छोड़ के यहाँ सी होगा, डी के बाएं से तीसरा क्या होगा, सी यहाँ होगा। ठीक, इसको भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके बाद कंडीशन क्या है, देखो देखो जी क्या है, ई और डी के क्या है, आसपास नहीं है, उसके नायक नहीं है, मतलब जी क्या है, यहाँ देखो, दूसरे पेन से ले लेता हूँ। जी क्या है, जी यहाँ भी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ई के पास नहीं है बोला, यहाँ भी जी नहीं आ सकता, और डी के पास मतलब जी यहाँ भी नहीं आ सकता। एक तरफ से क्या है, यहाँ जी नहीं आ सकता, यहाँ तो जी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। और एक चीज क्या बोला है कि एफ जी के तुरंत बाएं है, एफ क्या है, जी के तुरंत बाएं है। तो जी यहाँ नहीं सकता, तो जी यहाँ आएगा तो एफ तुरंत बाएं होगा, जी यहाँ आएगा तो एफ तुरंत बाएं होगा, और जी यहाँ नहीं आ सकता, मतलब जी क्या है, दो कंडीशन में आ सकता है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी जी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी क्या है, जी नहीं आ सकता। एक क्या है, मैं इसको शॉर्ट तरीके से देख लेते हैं। ठीक, ऊपर में भी वही ले जाता हूँ, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता, और जी यहाँ नहीं आ सकता। ये क्या है, समझने के लिए आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, मतलब जी के तुरंत बाएं ऐप है। ठीक है, जी के तुरंत बाएं यहाँ दिया है ऐप है, ये वाला कंडीशन को आप लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऐप क्या है, जी के तुरंत बाएं है। ठीक, या तो जी एफ यहाँ होगा, तो ए के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ए और ई के भी दो व्यक्ति हैं, तो ए यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ तो एक कंडीशन में अगर जी को अगर यहाँ लेता हूँ, तो भी ई और ए के बीच क्या है, दो ही व्यक्ति हैं, तो भी हम लोग ए को इधर बाएं तरफ पुट नहीं कर सकते, तो कुल मिला के क्या होगा, ए को हम लोग को यहीं पुट करना पड़ेगा। ठीक, और दूसरे कंडीशन में भी देख लेते हैं। यहाँ तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि एक ही चीज है, यहाँ जी नहीं आ सकता, यहाँ जी नहीं आ सकता, यहाँ भी जी नहीं आ सकता, जी एक ही जगह आ सकता है जी, और जी के तुरंत बाएं कौन है, एफ है, और ए और ई के बीच कितने हैं, दो व्यक्ति दिया है देखो यहाँ, तो ए और एच के बीच यहाँ दो व्यक्ति हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, मैं जी को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला में क्या है, जी को हम लोग पुट कर लिए। ठीक, अब सबसे पहले क्या करना है, देखो ऊपर में क्या है, ज्यादा डेटा पुट हुआ है, तो ऊपर वाले को क्या है, तुरंत देख लेंगे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है करके। ठीक, अब क्या है, जे के बाएं से दूसरा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ए का क्या हो गया। ठीक, अब क्या है, बी जे के बाएं से दूसरा है, देखो ये वाला कंडीशन, बी जे के बाएं से दूसरा है, तो बी क्या होगा, जे के बाएं से दूसरा होगा, एक ही तरफ है, और एक कौन सा बचा, एच बचा, तो एच को यहाँ कर देंगे। ठीक, अब देख लेते हैं, अब ऊपर वाला क्या है, पूरा होगा, पूरा डेटा भर गया, तो ऊपर वाले को देख लेते हैं फिर फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। एफ डी के नेक बोर्ड नहीं है बोल रहा है, मतलब एफ डी के नेक बोर्ड नहीं है, चलो ये तो सही हो गया। अब एच जे और एच एफ, एच और जे के बीच जितने व्यक्ति हैं उतने व्यक्ति एच और एफ के बीच हैं, एच और जे के बीच दो हैं, एच और एफ के बीच में कितने हैं, दो हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला देखो, एच और जे के बीच दो व्यक्ति हैं, देखो एच और जे के बीच कितने हैं, एच और जे के बीच दो व्यक्ति हैं, और एच और एफ के बीच भी दो व्यक्ति हैं, मतलब ये पूरा कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसको भी कर रहा है। एफ क्या है, डी के आस के पास नहीं बैठा है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। ठीक, तो कुल मिला क्या है, ऊपर वाला कंडीशन हमारा क्या हो गया,
सही हो गया, हमको यहीं से पता चल गया। हम लोग नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे इजी बन रहा है, कहाँ पे डेटा पहले जा जल्दी इजी तरीके से पुट हो रहा है। अगर वो फॉलो करता है, अगर ये फॉलो नहीं करता तो हम लोग नीचे वाले को भी बनाते। ठीक। तो हमारा क्या होगा आंसर, ये होगा कंडीशन, ये ऊपर वाला जो बनाया है ये क्या है, सही होगा। ठीक। बाकी जो इसका क्वेश्चन आता है वो बहुत ईजी आता है। जो मिसलेनियस रहता है, जो जो क्वेश्चन रहता है ना कि ये इसके बीच बीच में ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ये बैठा है, तो बहुत इजी है। आप उसको क्या क्वेश्चन को आप देख लेना, आप इजी तरीके से बना लोगे उसको, इसलिए उसको नहीं करा रहा हूँ मैं सीधा पजल करा रहा हूँ। ठीक। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 इंग्लिश वाले इसको देख लेना। ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना इंग्लिश में। ठीक। मैं क्या हिंदी में बनाऊंगा क्योंकि हिंदी में मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, हिंदी वाले हैं। अब क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है कि 9 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी, ठीक, क्यू और आर, 3 अलग अलग विभागों उत्पाद मानव संसाधन और वित्त में काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक विभाग में न्यूनतम 2 व्यक्ति, अधिकतम 4 व्यक्ति रहते हैं। ठीक। जे क्यू के साथ काम करता है, क्यू न तो उत्पादन और न ही वित्त में काम करता है। एल जे के साथ काम नहीं करता है। के न तो एल न ही क्यू के साथ काम करता है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एकदम से ना पढ़ते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा, तीन तो जैसे 3 वेरिएबल दिया रहेगा, उत्पाद, मानव संसाधन, वित्त या 4, एक कुछ विभाग दिया रहेगा, तो सीधा ऐसे टाइप का क्वेश्चन में क्या करना, यहाँ पे क्या कर देगा, उत्पादन लिख देना। ठीक। यहाँ पे क्या लिखना, मानव संसाधन। ठीक। यहाँ पे क्या लिखना, वित्त लिख देना। ठीक। इतना कर लेना, रेंटो बना लेना। अब जो जो दिया है डेटा नीचे क्या है उसको नोट कर लेना। आगे क्या बोल रहा है, प्रत्येक विभाग न्यूनतम 2, मतलब कम से कम 2 व्यक्ति। ठीक। और अधिकतम 4, अधिकतम 4 होंगे। ठीक, कम से कम 2 होंगे और अधिकतम 4 होंगे। कम से कम 2 होंगे और अधिकतम 4, मतलब 2 से कम नहीं होंगे और 4 से ज्यादा नहीं होंगे। इसका कहने का मतलब यही है, साइड में थोड़ा लिख लेना इसको। जे क्यू के साथ काम करता है, तो सबसे पहले जे क्या है, क्यू के साथ काम करता है। ठीक। जे क्या करता है, क्यू के साथ काम करता है, तो जे क्यू ऐसा करके ब्रैकेट बना लेना। इसका मतलब ये समझ लेना कि ये इसके साथ काम करता है। क्यू ना तो उत्पादन ना ही वित्त में काम करता है। क्यू ना तो उत्पादन ना ही वित्त में काम करता है, मतलब क्यू कहाँ काम करेगा, मानव संसाधन, क्योंकि 2 जगह काम नहीं करता, टोटल 3 ही जगह है, तो मानव संसाधन में काम करेगा। एल जे के साथ काम नहीं करता, मतलब एल जे के साथ काम नहीं करता, ब्रैकेट में इसको क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब कि ये इसके साथ काम नहीं करता है। ये क्या है, इसी तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, आपको समझना है, बस आप ही को समझने के लिए क्या है, मैं ये ब्रैकेट ब्रैकेट ये सब चीज लगा रहा हूँ। अब एग्जाम में भी ऐसे ही करना था कि जल्दी क्वेश्चन क्या है, जल्दी बनेंगे। के ना तो एल ना ही ओ के साथ काम करता है। के न तो एल के साथ काम करता है, ना ही ओ के साथ काम करता है। ठीक। एल ना तो क्यू के साथ, ये क्यू है सॉरी, ठीक है, क्यू के साथ काम करता है। पी ना तो वित्त ना ही एच आर में काम करता है। ठीक। पी ना तो वित्त में करता है ना ही, ठीक है, ना एच आर, मतलब ये क्या, एच आर यही है। ठीक। एच आर क्या है, मानव संसाधन विभाग, एच आर यही है। इंग्लिश में इसको लिख दिया। ठीक। कंफ्यूजन मत होना। पी ना तो वित्त में ना एच आर, वित्त में न तो एच आर में करता है पी, तो पी क्या है, उत्पादन में काम करेगा। ठीक। वित्त विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या मानव संसाधन विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। तो वित्त विभाग में जितना काम करते हैं, ठीक, एचआर में जितना काम करते हैं उससे क्या है, एक कम है। ठीक। ये क्या ब्रैकेट बना लेंगे। पी केवल एक व्यक्ति से काम करता है, मतलब कि पी क्या है, केवल एक व्यक्ति के साथ ही काम करता है, तो पी के साथ केवल एक ही व्यक्ति आएगा। यहाँ डॉट से मैं क्या वो कर लूंगा। ठीक। अब जब पी के साथ केवल एक व्यक्ति काम करेगा तो यहाँ दो दो लोग काम करेंगे। और ठीक ठीक है, और 9 टोटल क्या कर रहे हैं, 9 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो 9 में क्या है, 2 माइनस कर देंगे, 7 बचेंगे। और क्या है, वित्त और एचआर। ठीक है। तो मानव संसाधन में कितने, 1 2 3
टोटल 4 करेंगे, इसमें 1 2 3 करेंगे। ठीक, 3, ये 4 3 7 8, तभी जाकर 9 होंगे। अब मानव संसाधन और एचआर विभाग में क्या कर रहे हैं, एचआर से क्या है, एक कम वित्त विभाग में काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या है, कॉमन सेंस है, हम लोग क्या है, कॉमन सेंस लगा के हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे इसको। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन और ओ एक ही विभाग में काम करते हैं, एन ओ एक ही विभाग में काम करते हैं। ठीक, लेकिन के और एल के साथ नहीं। ये क्या है, के और एल के साथ दोनों नहीं करते हैं। ठीक, एम ना तो एल ना ओ के साथ काम करता है, एम ना तो एल के साथ काम करता है, ना ओ के साथ काम करता है। ठीक, ये क्या है, इतना कंडीशन हम लोग इतना पूरा बना लिए, ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, हम लोग क्या है इसी से बनाएंगे। ठीक, तो ये वाला तो पहले ही पूरा हो गया। ठीक है, पहले ही बता दिया कि मानव संसाधन क्या है, एचआर से एक कम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो जे क्यू के साथ काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू है, तो जे क्यू के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, डॉटेड बनाए थे, तो ये क्या है, जे यहाँ आ जाएगा। ठीक, जे यहाँ आ जाएगा, कि जे क्यू के साथ है, तो यहाँ जे यहाँ आ जाएगा। ठीक, और एल जो है जे के साथ नहीं है, तो एल जे के साथ नहीं है, तो एल जे के साथ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन आ गया, तो हम लोग एक डॉट ड्रॉ कर लेंगे, पी करेंगे, डॉट कर लेंगे, क्यू कर लेंगे, जे कर लेंगे, दो ठो और बचा, ये क्या है, तीन ठो बचा है। ठीक, एक तो कंडीशन हम लोग और ड्रॉ कर लेंगे, ये कंडीशन वन है, ये कंडीशन टू है। ठीक, ज़्यादा सोचना नहीं है हम लोग को, दो दो क्या पॉसिबिलिटी, दो दो पॉसिबिलिटी ले लेनी। ठीक, दो कंडीशन है, दो पॉसिबिलिटी ले लेनी। एल जे के साथ नहीं करता है, जे के साथ एल नहीं आएगा, तो एल क्या है, एक बार इधर आएगा, या तो एल क्या आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, एल एक बार इधर आएगा, तो एल एक बार इधर आएगा। ठीक, तो ये वाला कंडीशन हो गया, ये वाला भी कंडीशन पूरा हो गया। ठीक, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, के एल और क्यू के साथ नहीं करता है, एल यहाँ पे है, क्यू भी यहाँ है, तो के क्या आ जाएगा, विथ में आ जाएगा, यहाँ पे पहला वाला पॉसिबिलिटी में, पहला वाला कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि के एल और क्यू के साथ काम नहीं करता है, एल और क्यू के साथ काम नहीं करता, तो एक ही जगह बचा, के यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला भी कंडीशन क्या है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, दो ही बचा, अब इसको देख लेते हैं। तो एन ओ क्या है, एक साथ काम करते हैं, और के और एल के साथ नहीं करते, तो एल के साथ यहाँ पे नहीं आएगा, एन और ओ, तो एक ही जगह बचा है, एन और ओ यहीं आएगा। ठीक, और ऊपर मतलब क्या होगा, एन और ओ यहीं आएगा, क्योंकि के साथ क्या है, एन और ओ क्या है, काम नहीं करते हैं, तो ये वाला भी कंडीशन कंप्लीट हो गया। ठीक, और फिर लास्ट बचा, एम एल और ओ के साथ नहीं करता है, तो एम क्या है, एल के साथ नहीं करेगा, तो एम के लिए जगह ही नहीं बचेगा, तो दूसरा वाला कंडीशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। पहला वाला क्या है, एम एल और ओ के साथ काम नहीं करता है, तो एम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और एक बचा, कौन सा बचा, आर, तो आर को यहाँ ये कर लेंगे, तो कंडीशन वन क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंडीशन वन हो जाएगा, फिर इसी बेस पे क्या है, क्वेश्चन रहेगा कि एचआर में क्यू कौन काम करता है, क्यू कहाँ काम करता है, वित्त में कितने लोग काम करते हैं, ये क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको क्या है, आप देख लेना, मैं आपको सीधा क्या है, पजल सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ठीक, इंग्लिश वाले क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा अपने से ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद फिर आंसर देखना, हिंदी वाले देख लेना। ठीक, नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, ये मंथ बेस्ड पजल है, और एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, तीन जो पजल, अभी दो पजल पहले कर रहा हूँ, ये तीसरा पजल है। ये क्या आरआरबी पीओ का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 व्यक्ति ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी दो अलग अलग तिथियों पर सेमिनार ले रहे हैं। ठीक, अलग अलग महीनों में, यहाँ तो 5 या 22 तारीख। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई एक जैसे वर्ष 2000 की सारी जानकारी जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ऐसा मंथ में आएगा और दो डेट दिया रहेगा,
तो सबसे पहले क्या करना, मंथ को ले लेना, ठीक है। मंथ को सबसे पहले लिख लेना, मैं लिख लेता हूँ। ये क्या है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, क्या है, मई। ठीक, इनको क्या है पहले लिख लेंगे। यहाँ का क्या है, तुरंत क्या है टेबल बना लेना, ताकि क्या आपको इजी पड़ेगा। ठीक, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में क्या है ब्लैंक पेपर ही मिलेगी। ठीक, तो ये क्या है टेबल बना लेंगे ऐसा। ठीक, और यहाँ पे क्या दो डेट है, 5 और 22, इसको नोट कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या आगे आप क्वेश्चन को क्या है ऐसे देख लेंगे, से पहले ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोलेगा, ई विषम संख्या में दिनों पर सेमिनार लेता है। ठीक, विषम संख्या के दिनों में सेमिनार मतलब 5 को ही लेगा। ठीक, और उस महीने का जिसमें 31 दिन से कम है, 31 दिन से कम, तो सबसे पहले क्या करना है, जो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। फरवरी मंथ में कितने दिन होता है, 28 होता है या 29 होता है, इसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक, 29 वाला जो होता है। ठीक, और जो मार्च वाला होता है, इसमें 31 दिन होते हैं। तो ऐसे क्या हमको 12th मंथ का पूरा हमको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक, उसको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक, तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 डे होता है, मार्च में 31 डे होता है, अप्रैल में 30 डे होता है, मई में 31 डे होता है। ये आपको रखना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है कि ये उस महीने का जिसमें 31 दिन से कम होते हैं। तो 31 दिन से कम क्या है, फरवरी में है, और 31 दिन से कम किस में है, 30 दिन अप्रैल में है। तो ई और 5 में ही आएगा, तो ई या तो यहाँ आएगा, एक कंडीशन और ले लेंगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सीधा दूसरा कंडीशन ले लेना। ये 5 है, 22 है, तो ये अप्रैल में यहाँ आ जाएगा। ठीक, इतना बना लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर इस ई से दो व्यक्ति पहले लेते हैं, और आर जो है ई से दो व्यक्ति पहले लेता है। ठीक, तो एक व्यक्ति ई खुद हो गया, और एक व्यक्ति यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा। ठीक, जब भी दो व्यक्ति पहले बोलेगा तो कई लोग क्या करते हैं, आर करते हैं और दो ई ले लेते हैं ऐसा, तो ये गलत होगा। उससे पहले या उससे ज्यादा ऐसा कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ वर्ड आएगा ना, तो उसमें क्या करेंगे, आर ई से दो व्यक्ति पहले बोलेगा, तो हम लोग इसके बीच में एक ही जने को लेंगे। दो व्यक्ति बोलेगा मतलब ई भी एक खुद एक व्यक्ति हो गया, और बीच में एक व्यक्ति आएगा फिर आर। ठीक, ये चीज याद रखना। आर से पहले लिए गए व्यक्ति की संख्या बी के बाद लिए गए व्यक्ति की संख्या समान है। तो आर के पहले लिए गए व्यक्तियों की संख्या बी के बाद लिए गए व्यक्तियों की संख्या के समान है, एरो से ऐसे डिनोट कर देंगे। ये ऐसा शॉर्टकट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन क्या है जल्दी बनते हैं। समान, केवल चार व्यक्ति बी और टी के बीच में, बी और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति। ठीक, सी क्यू के ठीक पहले एक सम संख्या वाली तारीख पर सेमिनार लेता है। सी क्या करता है, सी क्यू के ठीक पहले, ठीक है, सी क्यू के ठीक पहले सम संख्या वाली तारीख पर सेमिनार लेते हैं, मतलब 22 को ही आएगा सी। सी है तो यहाँ आएगा, यहीं आएगा। ठीक, पी सी से दो व्यक्ति बाद लेते हैं, मतलब पी जो है सी से दो व्यक्ति बाद बोला है, तो सेम है इसके जैसे। आर क्या है, ई से दो व्यक्ति पहले था, तो पी क्या है, सी से दो व्यक्ति बाद है। दो व्यक्ति बाद है मतलब सी एक खुद एक व्यक्ति हो गया, उसके बीच में एक व्यक्ति आएगा फिर पी आएगा। दो व्यक्ति बोला तो बीच में दो ठो मत कर देना। अब पी क्या है, आर के निकटतम में, पी क्या है आर के क्या है निकटतम नहीं है, मतलब नेगेटिव उसके नहीं है, उसके आसपास नहीं है, मतलब तुरंत आसपास नहीं आएगा। ठीक, एस डी से पहले लेकिन ए के बाद लेता है। एस क्या है, डी से पहले लेकिन ए के बाद लेता है, तो ये ऐसे ही आएगा। ठीक, एस और डी के बीच कम से कम एक व्यक्ति लेता है। ठीक, एस और डी के बीच कम से कम एक, कम से कम, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम एक होना जरूरी है, इससे कम नहीं, उससे ज्यादा हो सकता है जितना भी। ठीक, तो इतना पहले ड्रॉ कर लेना। उसके बाद क्या, क्वेश्चन का मत देखना, जो हम लोग ड्रॉ किए हैं उसको देखना, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्या देखो, ई, तो क्या आर क्या है, ई से क्या दो व्यक्ति पहले लेता है, आर जो है इसे दो व्यक्ति पहले लेता है, तो यहाँ पे एक हो गया,
आर क्या होगा, यहाँ आ जाएगा क्योंकि दो कंडीशन लिया हम लोग। आर यहाँ आ जाएगा। ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि आर के नीचे उतने ही व्यक्ति हैं जितने बी के ऊपर है, ऊपर लेते हैं। ठीक, नीचे हैं या ऊपर लेते हैं वही है। आर के नीचे जितने भी सेमिनार लेने वाले व्यक्तियों की संख्या उतनी है जितने बी के ऊपर। तो आर के नीचे कितना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो बी के नीचे, बी के ऊपर भी उतने हो जाएंगे। आर के नीचे कितना है, एक दो तीन चार पाँच। ठीक, आर के ऊपर कितना है, एक दो तीन चार है। ठीक, तो बी के नीचे कितना, एक दो तीन चार। बी के नीचे भी चार हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिए। इसको क्रॉस कर लेंगे, ये भी हो गया है। ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी और टी के बीच कितने हैं, चार व्यक्ति हैं। तो एक दो तीन चार, बी और टी के बीच एक दो तीन चार। तो बी और टी के बीच कितने हो गए, चार व्यक्ति हो गए, दोनों कंडीशन में हम लोग ले लिए। ठीक। अब इसको भी क्या क्रॉस कर देंगे, ये वाला भी पूरा हो गया। अब उसका पता चला पी क्या है, आर के निकट नहीं है। ठीक। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, सी के नीचे पी है। ठीक, और सी क्या है, 22 में ही होगा। ठीक, इधर ही होगा, 22 तारीख वाले में होगा, कोई किसी भी मंथ में 22 तारीख को ही क्या है, सी क्या है, सेमिनार लेगा। तो क्यू के तुरंत पहले है। तो सी को अगर हम लोग यहाँ लेंगे तो क्यू के तुरंत पहले है तो ई आ जा रहा है। और सी को यहाँ लेंगे तो सी को हम लोग यहीं ले सकते हैं। ठीक, क्यू के तुरंत पहले आएगा। ठीक। और सी सी के एक छोड़ के नीचे पी है, तो पी यहाँ आ जाएगा। ठीक। दूसरा वाला कंडीशन में देख लेते हैं, सी यहाँ भी आ सकता है। ठीक, और सी यहाँ भी आ सकता है। तो दो कंडीशन है। ठीक। तो पहले पहले वाला कंडीशन ये है, दूसरा वाला कंडीशन ये है। तो पहले वाले कंडीशन, दूसरे पे अभी नहीं जाते हैं, पहले वाले कंडीशन को ही सॉल्व करके देखते हैं, उसमें आंसर आ जाएगा तो क्या टाइम हमारा बच जाएगा। ठीक। पी आर के नैकबोन नहीं है, मतलब पी क्या है, आर के क्या है, पास में नहीं है। तो पी आर के पास में नहीं है, सही है, ये फॉलो कर रहा है। ठीक। और उसके बाद क्या हो रहा है, ए एस डी। ठीक। और एस और डी के बीच में क्या है, ए एस डी ये वाला देखो। और एस और डी के बीच में कम से कम क्या है, एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति सेमिनार ले रहा है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, आर के जस्ट यहाँ यहाँ पे अगर ए को करेंगे, ठीक, ए को लेंगे, आर के जस्ट सामने ए को लेंगे। ठीक है। तो ए क्या है, एक ही जगह आएगा, ए यहाँ आएगा, एस हो गया और ये डी हो गया, क्योंकि बाकी हम लोग फिल कर चुके हैं। ठीक। अब क्या दूसरा कंडीशन को भी क्या है, पहला कंडीशन देखो ये फॉलो कर क्या। ठीक। जो जो बोला, तो पी आर के पास नहीं है बोले तो नहीं है। एस और डी में कम से कम एक होना चाहिए, तो एस और डी के में है, एक व्यक्ति है, चार व्यक्ति हैं। एक से कम नहीं होना चाहिए, मतलब एक से जो कितना भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक। फॉलो कर। अब दूसरा वाले को क्या, मैं समझने के लिए दूसरा वाला कंडीशन को भी ले लेता हूँ, देखना वो रॉन्ग ही होगा। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, पी आर के नए वो नहीं है, मतलब पी यहाँ नहीं ले सकती। तो सी को क्या है, यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि सी के एक छोड़ के पी है। ठीक। तो पी को क्या है, यहाँ हम लोग नहीं ले सकते। ठीक। तो पी को कहाँ लेंगे, पी यहाँ लेंगे, सी यहीं आएगा क्योंकि जस्ट पहले है। ठीक। अब क्या है यहाँ पे, और अब क्या आ जाएगा, ये वाला वैल्यू को पुट कर देंगे, ए एस और डी। और एस और डी में तो कम से कम एक व्यक्ति होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या हो गया, कंडीशन वन इसका सही हो गया। तो ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी बन के समझा रहा हूँ, इसलिए क्या है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है। तो फिर क्या है, ये प्रीवियस ईयर का आरआरबी पीओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, मैं थोड़ा मेंस लेवल का भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। अब पजल को क्या है, कंप्लीट करा लूंगा। और मैथ्स का क्लास वैसे भी ले रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ गाइज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।